अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हर तरह की तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए जो तमाम जहानों के खालिक, मालिक और राज़िक हैं, और हज़ारों लाखों दरूद व सलाम आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पे जो तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन है। सबसे पहले मैं सब भाइयों का शुक्रगुज़ार हूँ कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में इस मौसम में सब भाई तशरीफ़ लाए हैं। ये यकीनन आपकी मुझसे मोहब्बतें हैं, कौमी सलामती के लिए आपका जज्बा है। अल्लाह ताला आपके इस जज्बे को हर रोज़ मज़ीद से मज़ीद बेहतर करता जाए, बढ़ाता जाए। आज 23 मार्च 2024 का दिन हमने इंतखाब करके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, ये बुनियादी तौर पे 23 मार्च 1940 की याद में हमने इस दिन को सिलेक्ट किया है। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह कौमी सलामती के नाम से, तहरीक कौमी सलामती के नाम से एक जमहूरी सियासी पार्टी इसकी इफ्तिताही तकरीब कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन में तहरीक कौमी सलामती के उम्मीदवार पूरे मुल्क से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। हमारे मंशूर का जो बुनियादी हिस्सा है कि ये वाहिद पार्टी पूरे पाकिस्तान की होगी जिसमें आपको कोई भी ऐसा उम्मीदवार शख्स नहीं मिलेगा जिसने पहले किसी भी पार्टी से इलेक्शन लड़ा, चाहे आज़ाद हैसियत में लड़ा और वो जीत चुका है। इसलिए कि मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के जितने भी मसाइल हैं इसके ज़िम्मेदार वो तमाम सियासतदान हैं जो पहले इस मुल्क के किसी भी हद तक हाकम रह चुके हैं, चाहे वो MPA की हद तक हो, MNA की हद तक हो, वज़रा हो, वज़ीर-ए-आज़म हो। इस वक्त पाकिस्तान के जो मखदूश हालात हैं, जो कि आप कोई भी शख्स जानने के लिए, इसका सबूत लेने के लिए, मेरी बात को परखने के लिए पूरे मुल्क के किसी गली में, मोहल्ले में, इलाके में चला जाए, वहाँ पर एक आम पाकिस्तानी के जो हालात हैं वो इस चीज़ का सबूत हैं कि अब तक जितने भी सियासतदान हमारे हाकम रहे हैं वो सियासी तौर पर नाकाम हैं और इस मुल्क को मुनासिब अंदाज में आगे नहीं लेके जा रहे। हम इंशाल्लाह नए सिरे से एक तहरीक कौमी सलामती के नाम से जो पार्टी सामने आ रही है इसमें उम्मीदवारान को शामिल कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के तकरीबन 100 से ज़्यादा शहरों में हमारा सेटअप मौजूद है, दफातर मौजूद हैं। मुतवक्को इलेक्शन जब भी होंगे पूरे मुल्क से इलेक्शन लड़े जाएंगे और इसमें जो हमारा मशहूर है 14 अगस्त को इंशाल्लाह बड़ा एक प्रोग्राम होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है, इससे काफ़ी बड़ा प्रोग्राम होगा जिसमें अपन पार्टी का मंशूर पेश किया जाएगा। इस वक्त ये परचम है वो आप सब लोगों के सामने है और पार्टी का नाम है। इंशाल्लाह इस नाम से हम अपनी सियासी जद्दोजहद आज के दिन से शुरू कर चुके हैं। जज़ाकल्लाह। इसमें किसी भाई ने कुछ सवाल करना हो, मालूमात लेनी हो। अच्छा ये बताइएगा कि इसको बनाने का मकसद क्या है और क्यों आपको ये आइडिया है कि ये बनानी चाहिए? पाकिस्तान में एक आम शख्स के जो हालात हैं वो मजबूर कर रहे हैं कि हमारे वो तबकात जो कि नेक और मुखलिस लोग हैं कौम के साथ, लेकिन उनकी मजबूरी है कि वो ड्राइंग रूम तक महदूद हैं। हालात देख के लोगों के कुछ करना चाह रहे हैं, बेहतरी की तरफ जाना चाह रहे हैं। हर शख्स के पास इतने वसाइल या इतनी अप्रोच नहीं है कि पार्टी बना सके। हमने पार्टी बनाई है कि एक आम पाकिस्तानी के हालात को बेहतर करने के लिए कानून और इखलाक के अंदर वो अपना काम कर सकें और वो तमाम लोग जो मुल्क के लिए कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन उनके पास प्लेटफार्म नहीं है। पुरानी जितनी पार्टियां हैं वो नए किसी बंदे को जगह ही नहीं देती हैं, उनसे नारे लगवाने से बढ़ के वो काम नहीं लेती हैं। हम इंशाल्लाह उन तमाम लोगों को इकट्ठा करेंगे जो मुल्क के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, जो आपके लिए कुछ करना चाह रहे हैं, ताकि आने वाले वक्त में पाकिस्तान के एक आम शख्स के माली और इखलाकी हालात बेहतर हो सकें। दूसरा सबसे बड़ा इस वक्त जो मैं महसूस कर रहा था कि जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनकी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ मुखालफीन को बातों में नीचा दिखाने पर है। कोई भी पार्टी मुल्क की फलाह और बहबूद के लिए वैसे काम नहीं कर रही जैसे उसको करनी चाहिए। तहरीक कौमी सलामती बुनियादी तौर पर आप देखेंगे इंशाल्लाह आज का दिन भी आप सब मेरे साथ हैं, आप गवाह होंगे कि हमारे प्लेटफार्म से हम किसी की टांग नहीं खींचेंगे। हम अपनी कारकर्दगी दिखाएंगे, लोगों की कारकर्दगी पर सवाल करेंगे, ज़ातियात पर नहीं जाएंगे, किसी के खिलाफ वो सब नहीं करेंगे जो इस वक्त तमाम सियासतदान अपने बुनियादी काम छोड़ के कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि आप फलाह करेंगे अवाम के लिए, मानवी और अफगान के लिए अफगानी के लिए। हाँ जी, क्या आप समझते हैं कि उसके लिए फलाह में जाना जरूरी है? अगर फलाह का काम करना है तो बहुत सारी फलाही तंजीमें कर रही हैं, आपके पास बहुत से लोग हैं, लेकिन मंशूर के लोग आप उनको बोलते हैं कि आपके पास क्या चीज़ है तो पहले आप बताइए।
जी मोहतरम भाई, आपने 2 सवाल किए। सबसे पहली बात तो पाकिस्तान की अगर हम बड़ी से बड़ी फलाही तंजीम को देखें तो उसका जितना फंड होता है उससे ज़्यादा लाहौर के वासा वालों के पास होता है। यानी कि अगर आप पूरे मुल्क में वसी पैमाने पर लोगों का फ़ायदा करना चाह रहे हैं तो आपकी मजबूरी है आप सियासत में आएंगे, शौक़ नहीं मजबूरी है, आप सियासत में आएंगे तभी आपके पास इतने इख्तियारात होंगे कि पूरे मुल्क आप भरपूर अंदाज में फ़ायदा कर सकें। तो जितनी भी बाकी हैं फलाही तंजीमें उन सब का मिला के भी जो है वो कौमी सलामती के हवाले से एक शहर के लिए भी फंड नाकाफ़ी है। दूसरा लोग जुड़ेंगे। मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह बुनियादी तौर पर साफ़ी हूँ, पिछले 25 साल से साफ़त से वाबस्ता हूँ। इस वक्त जो पार्टी में आए हैं तो इस वक्त लोगों की यहाँ पर मौजूदगी और इंशाल्लाह जो हमारा मंशूर है जिसमें सबसे पहली बात तो यही है कि हम किसी भी आम अल्फाज में जो कहा जाता है कि सियासी शोबदागर, मैं मज़ीद इसमें नहीं जाऊँगा को क्या लफ्ज़ होता है, सियासी शोबदागर हमारे पास नहीं होंगे, नए लोग होंगे। उनकी सबसे पहले हमारी इखलाकी तरबियत का निज़ाम होगा जो कि हमारे मोहतरम मास्टर रब्बानी साहब जो हमारे मजहबी अमूर के सरबराह हैं वो करेंगे। उसके बाद जो कानून के मुताबिक जिस पे एक आम पाकिस्तानी ने रूटीन में चलना होता है, हम जनाब मुर्शद कमर साहब जो हमारे लीगल एडवाइज़र हैं उनसे हम क्लासेज लेंगे। हमारे तमाम उम्मीदवार जो होंगे उनकी हर तरह की इखलाकी कानूनी तरबियत के बाद पहले दिन से होता मिलने के बाद हम तमाम लोग PKLI जाकर खुद को डोनेट करेंगे कि हम फौत होने की सूरत में डेड बॉडी हमारी को सबसे पहले PKLI लेके जाया जाएगा और हमारा कोई भी आज़ाद जिसको जो भी चाहिए जाकर 10-12 जो एवरेज लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी बच सके। उसके बाद देखिए कुछ चीज़ें हैं जो भी मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। आने वाला वक्त अल्लाह ताला आपको आप सबको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, आप भी इधर हैं हम भी इधर हैं, हम आपके सामने कुछ चीज़ें पेश करेंगे, अपना किरदार पेश करेंगे और इंशाल्लाह लोग चलेंगे। जो कुछ कभी रह जाएगी आपसे सीखेंगे। जी पार्टी मंशूर बाकायदा इंशाल्लाह 14 अगस्त को पेश किया जाएगा जिसके 100 नकात हैं। उसमें जो बुनियादी चीज़ है कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त 5th जनरेशन या हाइब्रिड वार ने पाकिस्तान के एक आम शख्स को शदीद ज़ख्मी कर दिया है और उसके इल्म में भी नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त मेरे लिए सियासी पार्टी बन के इक़्तिदार बना के इक़्तिदार में आना नहीं है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कौमी सलामती। इदारों के दरमियान और कौम के दरमियान जो इस वक्त एक दूरी पैदा हो चुकी है चंद शरपसंद अनासर की वजह से, उसकी रोकथाम के लिए हमारा सबसे पहला मंशूर का ये हिस्सा है। और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान में करोड़ों लोग हैं जो कि इंतज़ार कर रहे हैं कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी आए जो सब इदारों की इज्जत करती हो, सबको लेके साथ चले, हर पाकिस्तानी को लेके साथ चले। लोग इंतज़ार में, हम अपने मंशूर को इसी तरह तरतीब दे रहे हैं। कुछ नकात अभी सामने हैं, बाकी चंद दिनों में इंशाल्लाह बाज़ाब्ता तौर पर मंशूरा भाइयों के सामने, कौम के सामने पेश कर दिया जाएगा। ये जो मुल्क पे कर्ज है, मुल्क पे जो कर्ज है जो IMF के पास जाता है उसके बारे में आपके पास उसका जी बड़ा अहम सवाल है आपका। इसमें भाईजान मेरी जो राय है मैं अपनी राय का इजहार खुल के करूँगा। सबसे पहली बात तो मैं IMF का शुक्रिया अदा करूँगा कि जब हमारी क़यादत ने, उस वक़्त की क़यादत ने जाके उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें कर्जा दिया जाए, IMF ने कर्ज दिया। IMF की कोई गलती नहीं है। सबसे पहली बात तो ये नीयत कि मैं कर्ज पे करूँगा, पार्टी कर्ज पे करने की सोच में पोजीशन में है या नहीं। हम बाकायदा शुक्रिया के साथ पूरी दुनिया के हर इदारे, हर बैंक का कर्ज वापस करेंगे, उनकी किसी किस्म की कोई गलती नहीं। अब आता है कि मुल्क के अंदर से कर्ज के पैसे जनरेट कैसे होंगे। भाईजान अल्लाह ताला ने आपके पाँव के नीचे आपको जो ज़मीन दी है ना, पाकिस्तान की ज़मीन, इसके अंदर इतने कुदरती ख़जाने मौजूद हैं कि हम कर्ज अदा करने के बाद पूरी दुनिया को कर्ज दे सकते हैं। सिर्फ एक मुखलस क़यादत की ज़रूरत है। आपके पास सोने के ज़खायर हैं, तांबे के ज़खायर हैं, आपके पास दुनिया की हर मादनियात के वसाइल मौजूद हैं। सिर्फ मुखलस अगर एक लीडरशिप हो तो यही मुल्क, दुबई में सिर्फ रेत थी और दुबई बन गया। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अल्लाह ने हर चीज़ दी हुई है। इंशाल्लाह किसी से कोई हम पैसे बाहर से नहीं लेंगे, किसी मुल्क से पैसे मांगे नहीं जाएंगे। अपने कुदरती वसाइल को इस्तेमाल करते हुए, करप्शन को ख़त्म करते हुए तमाम कर्ज शुक्रिया के साथ पे किया जाएगा। ये बताएं कि किसी भी सियासी जमात को चलाने के लिए वसाइल जो हैं वो जरूरी होते हैं। वसाइल किस तरह कौमी लेवल की जमात बनाने के लिए वसाइल हैं या वसाइल किस तरह से पैदा करेंगे कि आप उस लेवल पर पहुँच जा सकें। जी राना साहब, वसाइल बिल्कुल ज़रूरी हैं और कम नहीं, बिलाशुबा ये कम अज़ कम करोड़ों में है। एक तो मेरा अपना ज़ाती जो साफ्टी सेटअप पूरे पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है, मैं ऑलरेडी 25 साल से काफ़ी हद तक काम कर चुका हूँ।
اس کے بعد وسائل ایک پارٹی کا جو آئین ہوتا ہے اس کے مطابق ایک فنڈ ریزنگ کا سسٹم ہوتا ہے. ظاہر ہے میں اکیلا تو کسی صورت اربوں روپے خرچ نہیں کر سکتا, اس میں سب مل کے انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اگر اب تک کی بات کریں پچھلے 25 سال میں اور اب تک مجھے وسائل کی وجہ سے کوئی ایشو نہیں رہا, کبھی بھی میرا کوئی کام وسائل کی وجہ سے رکا نہیں. اور انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ کے حکم سے جیسے مخلص دوست اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں, مل جل کے جو پارٹی کا آئین ہے اس کے مطابق ہم کام کریں گے, وسائل بھی جنریٹ ہوتے رہیں گے. ہاں جی, میرے پاس حب الوطنی ہے جو میں انشاءاللہ لوگوں کو دوں گا. میرے پاس اداروں سے محبت ہے الحمدللہ جو میں لوگوں کو دوں گا. میرے پاس اداروں کے لیے عزت ہے میں جو لوگوں کو دوں گا, اور یہ لوگ موجود ہیں. اس وقت کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جو قومی سلامتی پر لوگوں کو اکٹھا کرے. انشاءاللہ لوگ اکٹھے ہوں گے, اور آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کچھ چیزیں جیسے میں نے کی میں ابھی وہ بیان نہیں کر سکتا یا آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا. ہماری افرادی قوت آپ دیکھیں گے یہاں پر آپ کسی بھائی سے کوئی سوال کریں, پاکستان آرمی کے خلاف ایک بھی شخص نہیں ہے. پاکستان کے اداروں کے, پاکستان آرمی تو دور کی بات, واسا کے خلاف آپ کو ایک بھی شخص نہیں دکھائی دے گا. کیونکہ میری ان کے ساتھ جو ایک تربیت کا نظام ہے, جو ہمارے معاہدے ہیں کہ ہم اداروں کو ساتھ لے کے چلیں گے. اور اداروں سے مراد معذرت کے اداروں کی بلڈنگ نہیں ہے. پاکستان سے مراد میرے لیے یہ زمین نہیں ہے, زمین دی ہے اور اداروں کی بلڈنگ بھی ہے, لیکن ہمارے لیے پاکستان اداروں کا مطلب اداروں کے اندر رہنے والے لوگ ہیں, اور پاکستان کا مطلب آپ تمام پاکستانی ہیں. آپ اور لوگوں کو کا دعویٰ کر رہے ہیں, تمام پارٹیوں کا دعویٰ کر رہے ہیں. جی, آپ کے پاس لاہر تو کیا ہے کہ آپ آئندہ کی مسائل کو حل کریں, اپنا لاہر تو بتائیں. جی وہ مشہور انشاءاللہ پیش کیا جائے گا آپ سب کے سامنے. اس کے علاوہ لاہے عمل یہی ہے کہ افرادی قوت, اگر 166 اس وقت انلسٹڈ پولیٹیکل پارٹیاں ہیں ان میں سے میں تسلیم کرتا ہوں کہ اکثریت پریس کانفرنس کی حد تک یا برائے نام تک محدود ہیں, لیکن ہم الحمدللہ ویسے نہیں ہیں. باقی لاہے عمل میں بتا بھی سکتا ہوں, اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ عملی طور پہ دیکھیں گے. مثال کے طور پہ آپ انشاءاللہ ہمارے ہزاروں جلسے دیکھیں گے, جلوس ایک بھی نہیں ہوگا. ہزاروں ریلیاں دیکھیں گے, دھرنا ایک بھی نہیں ہوگا. ہم وہ سیاست کریں گے جس سیاست کی پاکستانی قوم کو اس وقت ضرورت ہے اور لوگ چاہتے ہیں. اگر میں تھوڑی سی مثال دینا چاہوں, پاکستان میں 13 کروڑ کے قریب ووٹر ہیں. ان میں سے اس دفعہ 2024 کے الیکشن میں ٹرن آؤٹ 48%. ہم 2% لوگوں کو شامل کرتے ہیں جو کسی معقول وجہ سے ووٹ کاسٹ نہیں کر سکے. 50% یعنی کہ 7.5 کروڑ وہ لوگ ووٹر ہیں جنہوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا, کیونکہ ان کا اعتبار ان پارٹیوں یا کسی حد تک پولیٹیکل سسٹم سے ختم ہو چکا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ کوئی پارٹی نہیں آئے. کچھ وقت پہلے ان کو آپشن ملا تھا, انہوں نے بہت بہترین لوگوں نے آپشن کو اویل کیا, وہ جو ہوا ہم سب نے دیکھا. اب دوبارہ قوم چاہتی ہے کہ کوئی نئی پارٹی ایسی آئے جو کہ مناسب انداز میں سب کو لے کے چلے, جو شر پسند نہ ہو. ہم اپنا کردار پیش کریں گے انشاءاللہ, آپ دیکھیں گے, آپ سب بھائی دیکھیں گے, ہمارے کردار کے مطابق لوگ ہمارے ساتھ جڑتے جائیں گے انشاءاللہ. ہاں جی, اس کے بارے میں آپ کیا کریں گے, جو سوال کرنے کا نکلتی ہے اور ایکٹ جو ہے اس کے بارے میں بتائیے گا کہ کیا آپ جمہوریت کا طاقت کا لوگوں کا بات بنا دیجیے. پہلے صاحب اس میں آپ کا کیا کہنا ہے, جو صاحب کی آواز اٹھانے پر پابندی ہے اور پہلے والا جو بالکل جی جناب, صحافت ریاست کا چوتھا ستون ہے. صحافت کے بغیر یعنی کہ مثبت تنقید کے بغیر کوئی بھی حکومت کامیاب نہیں ہو سکتی. صحافیوں کو ان کے تمام جائز اور انشاءاللہ ایکسٹرا حقوق دیے جائیں گے. اس کے بارے میں نے اچھا خاصا پلان کیا, اور یہاں پر کچھ لوگ میرے کولیگ صحافی بھائی ہیں, کچھ سینئر ہیں, کچھ جونیئر میرے موجود ہیں. صحافیوں کو ان کے تمام جائز حقوق دیے جائیں گے. جہاں تک ہمارے منشور جب پیش کیا جائے گا, یہ جو چھوٹی سی اس وقت آپ کی ہاؤسنگ سوسائٹی جو چل رہی ہے, اس سے بہت بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی ہوگی. تمام افراد کو, جہاں پر کچھ میرے دو سرکاری اداروں کے بھی موجود ہیں, EOBI سے کم از کم EOBI سے اندراج کروا کے ریٹائرمنٹ پینشن والا سسٹم لازم کیا جائے گا تمام اداروں کے اوپر. یعنی کہ انشاءاللہ قانون اور اخلاق کے اندر رہ کر ہر ممکن طور پر صحافیوں کو oblige کیا جائے گا, جو کہ ان کا جائز حق ہے. بھائی جان, کوئی ایسا شخص جو کسی پولیٹیکل پارٹی سے الیکشن لڑ اور جیت چکا ہے, چاہے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ اور جیت چکا ہے, ان کی ہماری جماعت میں کوئی جگہ نہیں ہے. ہمارے صرف نئے چہرے ہوں گے, اور صرف نئے چہرے نہیں ہوں گے, ہم ان کو باقاعدہ تربیت دیں گے جو کہ آنے والے وقت میں آپ سب کے سامنے آئے گا. اور بہت بہترین, یعنی کہ میں 8 لاکھ کی ایک آبادی ہے ایوریج MNA صاحب کے علاقے کی, 4 لاکھ آبادی ہے MP صاحب کی, 25,000 جو نئی یونین کونسل اس کے مطابق
मैं इस वक्त ऑन ग्राउंड खुद मौजूद होता हूँ कि मैं 8 लाख में से चुन के कोई ऐसा शख्स तलाश करूँ जिसके दरवाजे से इस वक्त मकामी लोगों का फ़ायदा हो रहा हो, जो करप्ट ना हो, जो किसी तरह की गलत एक्टिविटी में मुलव्वस ना हो। यानी कि हमें थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन नए और चेहरे, और नए के सिर्फ नए नहीं होंगे, अपने इलाके की, जिसको करीम कहा जाता है, अपने इलाके के मुखलस तरीन लोग होंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जज़ाकल्लाह जनाब, बहुत शुक्रिया सब भाइयों की आमद का। मैं चाहूँगा कि हम सब लोग एक रीत जो है पुरानी उसको स्टार्ट करें कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।